अंधेरा, चारों ओर घना गहरा अंधेरा। सिर्फ अंधेरा था मेरे चारों ओर। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अनजान दुनिया में हूं, जहां रोशनी का कोई अस्तित्व ही नहीं। दर्द हर धड़कन के साथ चुभता था, जैसे हर धड़कन के साथ कोई सुई चुभा रहा हो। मैं कहां था? क्या हो गया था मुझे? ये सवाल मेरे मन में बार बार उठ रहे थे। ये सवाल मेरे जहन में घूम रहे थे। हर पल, हर क्षण मैं इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। हर सांस एक जंग थी, जैसे हर सांस के लिए मुझे लड़ना पड़ रहा हो। हर पल एक भयानक सपने की तरह। धीरे धीरे आवाजें आने लगीं, अस्पष्ट धुंधली आवाजें, धुंधली अस्पष्ट परेशान करने वाली। चेहरे दिखाई देने लगे, अनजान फिर भी कहीं देखे हुए से, अनजान फिर भी कहीं देखे हुए से। जैसे मैं उन्हें जानता हूं, पर याद नहीं आ रहा था कि कहां देखा है। आप होश में हैं, आप सुरक्षित हैं। उसकी आवाज एक मधुर धुन की तरह थी। क्या हुआ? मेरी आवाज फटी हुई थी, कमजोर। मेरी आवाज फटी हुई थी, कमजोर, जैसे मैं बहुत दिनों से कुछ नहीं बोला हूं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, आप बहुत गंभीर हालत में थे। एक्सीडेंट? हाँ, अब मुझे याद आया। कार, रोशनी और फिर अंधेरा। हाँ, अब मुझे याद आया। वो भयानक पल जब सब कुछ बदल गया था। कार, रोशनी और फिर अंधेरा। जैसे किसी ने अचानक से सब कुछ छीन लिया हो। लेकिन कुछ और था, एक बेचैनी, एक डर, जैसे कुछ बहुत बड़ा खो गया हो। ये एक्सीडेंट से ज्यादा कुछ था, कुछ गहरा, कुछ ज्यादा दर्दनाक। जैसे मेरी आत्मा को चोट पहुंची हो, कुछ गहरा, कुछ ज्यादा दर्दनाक। आंसू बह रहे थे पर दर्द कम नहीं हो रहा था। यह दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं था, यह मानसिक और भावनात्मक भी था। मैं सोच रहा था, क्या मैं फिर से सामान्य हो पाऊंगा? क्या यह दर्द कभी खत्म होगा? ये सवाल मेरे मन में गूंज रहे थे, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि एक दिन यह दर्द खत्म होगा और मैं फिर से जी पाऊंगा। और इसी उम्मीद के सहारे मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, अंधेरा और दर्द दोनों से लड़ते हुए। दिन धुंध में डूबे हुए थे। हर तरफ एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे सब कुछ थम सा गया हो। धुंध ने सब कुछ ढक लिया था और मैं खुद को उस धुंध में खोया हुआ महसूस कर रहा था। दवाइयां मुझे सुन्न रखती थीं। हर गोली के साथ मैं और भी गहरे अंधेरे में डूबता जा रहा था। ये दवाइयां मेरे दर्द को कम करती थीं, पर मेरे सपनों को नहीं रोक पाती थीं। पर सपने नहीं रुकते थे। रात को जब मैं सोने की कोशिश करता, तो वही सपने बार बार आते। सपने जो मुझे परेशान करते, मुझे जगाते। खासकर वो एक सपना, एक चेहरा, वो चेहरा जो मेरे दिल में बसा हुआ था, जो मुझे चैन से सोने नहीं देता था। आंखें प्यार से भरी हुई, वो आंखें जो मुझे हमेशा देखती रहती थीं, जैसे कुछ कहना चाहती हूं। होंठ एक मुस्कान के साथ। मेरी प्रेमिका रिया, उसकी मुस्कान में एक जादू था जो मुझे हमेशा खींचता था। वो मेरे पास बैठी थी, मेरा हाथ थामकर। उसकी उंगलियों की नरमी मुझे हमेशा महसूस होती थी, जैसे वो मुझे कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। रिया, उसका नाम मेरे होठों पर था, जैसे वो मेरे दिल की धड़कन हो। मैंने फुसफुसाया। उसकी यादें मुझे चैन से जीने नहीं देती थी। एक और चेहरा दिखाई दिया, वो चेहरा जो मुझे हमेशा सहारा देता था। मेरा दोस्त अमित। उसकी आंखों में चिंता थी। वो हमेशा मेरी मदद करने की कोशिश करता था। चिंता मत करो यार, सब ठीक हो जाएगा। उसकी आवाज में एक विश्वास था जो मुझे हमेशा हिम्मत देता था। उनकी आवाजें धीरे धीरे फीकी पड़ गईं। सपना टूट गया। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा, पसीने से तरबतर। पर एक अजीब सी बेचैनी पीछे रह गई। कुछ गड़बड़ थी, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। मेरी यादें वापस आ रही थीं, टुकड़ों में, फ्लैशबैक में। रिया और अमित, वो पल जो हमने साथ बिताए थे, साथ में हंसते हुए, बातें करते हुए। वो हंसी, वो बातें, सब कुछ जैसे कल की ही बात हो। पर उनकी आंखों में कुछ और था। एक छिपी हुई उदासी, एक अनकहा दर्द, एक रहस्य, एक छिपा हुआ सच। वो सच जो शायद मैं जानता था, पर मानने को तैयार नहीं था। वो सच जो मेरी धुंधली यादों में कहीं छिपा हुआ था। एक दिन नर्स ने बताया कि मैं जल्द ही घर जा सकूंगा। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अस्पताल में बिताए गए दिन बहुत कठिन थे और मैं अपने घर की आरामदायक माहौल को बहुत मिस कर रहा था। नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी हालत अब काफी बेहतर है और मुझे अब घर जाने की अनुमति मिल गई है। रिया और अमित मुझे लेने आए थे। वे दोनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे और हमेशा मेरे साथ खड़े रहते थे। जब मैंने उन्हें देखा तो मेरे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। वे दोनों मुझे सहारा देकर कार तक ले गए। रास्ते में हम सब ने बहुत सारी बातें की और हंसी मजाक किया। रिया ने मुझे गले लगाया। उसका स्पर्श ठंडा लगा। मुझे लगा कि कुछ तो गलत है। उसकी आंखों में वो गर्मजोशी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। मैंने सोचा कि शायद ये मेरी कल्पना हो, लेकिन दिल में एक अजीब सा शक बैठ गया। अमित ने मेरी पीठ थपथपाई। उसकी मुस्कान में भी कुछ कमी थी। वह पहले जैसा नहीं लग रहा था। मैंने उसे ध्यान से देखा, लेकिन उसने अपनी नजरें मुझसे चुरा ली। यह सब बहुत अजीब था। उसकी आंखों में झूठ दिख रहा था।
मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त मुझसे कुछ छुपा रहे थे। मैंने कई बार सोचा कि उनसे सीधे पूछूं, लेकिन फिर रुक गया। शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा था। घर पहुंचकर सब कुछ अलग लग रहा था। हवा में तनाव था। पहले जहां हंसी खुशी का माहौल होता था, अब वहां एक अजीब सी चुप्पी थी। मैंने रिया और अमित को कई बार एक दूसरे से फुसफुसाते हुए देखा। रिया और अमित अक्सर फुसफुसाते हुए बातें करते। जब भी मैं उनके पास जाता, वे अचानक चुप हो जाते। ये सब बहुत संदिग्ध था। मैंने कई बार उनसे पूछा कि क्या चल रहा है, लेकिन वे हमेशा बात को टाल देते। मेरे सवालों के जवाब टाल जाते। वे दोनों हमेशा किसी न किसी बहाने से बात को बदल देते। यह सब देखकर मेरा शक और गहरा हो गया। एक रात मैं जाग गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे मन में कई सवाल घूम रहे थे। मैंने सोचा कि शायद कुछ तो ऐसा है जो मुझे नहीं पता। रिया फोन पर बात कर रही थी। उसकी आवाज धीमी थी, पर मैं सुन सकता था। वह किसी से बहुत ही गुप्त तरीके से बात कर रही थी। उसकी आवाज धीमी थी, पर मैं सुन सकता था। वह कह रही थी कि उसे नहीं पता कि वह कब तक ये नाटक कर सकती है। ये सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक ये नाटक कर सकती हूँ। उसकी आवाज में चिंता और तनाव साफ झलक रहा था। यह सुनकर मेरे मन में और भी सवाल उठने लगे। वो शक करने लगा है। यह सुनकर मुझे यकीन हो गया कि कुछ तो बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। मैंने तय किया कि अब मुझे सच का पता लगाना ही होगा। मेरा दिल धड़कने लगा। मैं सोचने लगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। किससे बात कर रही थी वो, और क्या नाटक? ये सब सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। किससे बात कर रही थी वो, और क्या नाटक? मैंने तय किया कि अब मुझे सच का पता लगाना ही होगा। अगले दिन मैंने रिया का फोन चेक किया। मैंने उसके मैसेजेस देखे, और जो देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैसेज देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अमित और रिया एक दूसरे से प्यार करते थे। ये जानकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। अमित और रिया एक दूसरे से प्यार करते थे। वे दोनों मेरे पीठ पीछे मिलते थे और मुझे धोखा दे रहे थे। ये सब जानकर मेरा दिल टूट गया। और तो और, उन्होंने मेरे एक्सीडेंट के बारे में भी बात की थी। ये सुनकर मुझे और भी बड़ा झटका लगा। क्या यह सब एक साजिश थी? क्या ये सच हो सकता है? क्या मेरे अपने ही मुझे धोखा दे रहे थे? ये सब सोचकर मेरा मन बहुत ही बेचैन हो गया। क्या मेरे अपने ही मुझे धोखा दे रहे थे? ये सवाल मेरे मन में बार बार उठ रहा था। मैंने सोचा कि अब मुझे सच का सामना करना ही होगा। सच्चाई का जाल। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। क्या ये सब एक भयानक सपना था, या ये सच्चाई थी? रिया और अमित, मेरे सबसे करीबी लोग, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? मैंने उनसे सामना करने का फैसला किया, पर हर बार शब्द मेरे मुंह से बाहर नहीं निकल पाते थे। मैं डर गया था। सच्चाई जानने से डरता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं किस पर भरोसा करूं? क्या मैं सचमुच पागल हो रहा था? दिन रात एक हो गए थे। नींद गायब थी। हर आहट, हर फुसफुसाहट मुझे डरा देती थी। मैं अपने ही घर में कैदी बन गया था। एक दोस्त का साथ। एक दिन मेरा बचपन का दोस्त रोहन मिलने आया। उसने मुझे इस हालत में देखकर हैरानी जताई। क्या हुआ यार, तुम ठीक तो हो ना? मैं टूट गया। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। रिया, अमित, विश्वासघात, शक, सब कुछ। रोहन ने ध्यान से सुना। देखो यार, मुझे पता है कि ये सब सुनकर तुम्हें कैसा लग रहा होगा, पर तुम्हें शांत रहना होगा। शांत कैसे रहूं रोहन? वो लोग मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। नहीं यार, ऐसा मत कहो। हम इसका पता लगाएंगे साथ में। रोहन की बातों से मुझे थोड़ी राहत मिली। पहली बार मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं हूं। प्रेमिका का दर्द। रोहन ने रिया से बात करने का फैसला किया। उसने बताया कि मैं सब जानता हूं। रिया टूट गई। उसने रोते हुए सब कुछ कबूल कर लिया, लेकिन उसकी कहानी अलग थी। उसने बताया कि अमित ने उसे ब्लैकमेल किया था। उसने धमकी दी थी कि अगर उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा तो वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा। वो पागल है। रिया का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। वो तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता था। लेकिन क्यों? मैं समझ नहीं पा रहा था। वो तुमसे जलता है, तुम्हारी कामयाबी से, तुम्हारी खुशी से। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। क्या अमित सचमुच इतना गिर चुका था? सच्चाई का खुलासा। रोहन ने पुलिस को सब कुछ बताया।